नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है, डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में है। एसएससी सीजीएल की बहुत चहीती पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट। आपको पता है, हम सीएसएस, रेलवे, एमईए इन सब के बारे में इतना जानते हैं कि इतनी पॉपुलर पोस्ट के बारे में लोग पूछना ही भूल जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसमें क्या क्या खासियत है। तो आज हम डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट डिस्कस करेंगे। बिना हो हल्ला किए टॉपर क्यों ले जाते हैं डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट, जानिए क्या क्या है इसमें खास। तो दिस इज माय टेलीग्राम। डिविजनल अकाउंटेंट बनना है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीजीएल निकाल के ही बन पाओगे। और सीजीएल से रिलेटेड टारगेटेड कंटेंट आपको मैं यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको ज्वाइन करिए और फायदा उठाइए। अच्छा, डिविजनल अकाउंटेंट जो शॉर्ट में जिसको हम डीए बोलते हैं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो आपको कैसे मिलती है, सीजीएल का एग्जाम निकाल के मिलती है। सीजीएल एग्जाम जिसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 9 जून से और 4 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, भर लो अगर अभी तक नहीं भरा है तो। इस सेशन को देख के तो भर ही लोगे फिर। ये सारी डेट आपके सामने आउट है। डेट आप एग्जाम आपका 13 से 30 अगस्त के बीच में होगा। सफिशिएंट टाइम है। तैयारी भी मैं करवा दूंगी, बता दूंगी कैसे करनी है। बस तैयारी और सिलेक्शन का मूड बना लो। योग्यता ग्रेजुएशन। सीजीएल एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें मतलब कुछ लफड़ेबाजी चाहिए ही नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन। चाहे बीएससी हो, बीटेक हो, बीआर्क हो, सब सेम है सीजीएल के लिए, सब भर सकते हैं। और इस बार की वैकेंसी देख रहे हो, 14,582 वैकेंसी सीजीएल की आउट है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम कुछ कुछ पोस्ट की 27 है, कुछ कुछ पोस्ट की 30 है और कुछ पोस्ट की मैक्सिमम एज 32 है। तो पोस्ट के हिसाब से मैक्सिमम एज डिफर करती है। आपको कौन सी पोस्ट चाहिए उसकी एज अलग होगी। परीक्षा प्री होता है, फिर मेंस होता है। सैलरी क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। डीए की सैलरी होती है लेवल 6। लेवल 6 यानी कि आपके हाथ में 60 से 70 हजार के बीच में कुछ भी आ सकता है। और 8th पे कमीशन तो लगेगा ही लगेगा, आउट है। 8th पे कमीशन लगते ही ये सैलरी आपकी 90,000 से 1 लाख होगी, डिविजनल अकाउंटेंट की सैलरी। अच्छा, ये 4 मैंने जो सब्जेक्ट हैं क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं एसएससी की, एसएससी में चाहे प्री हो चाहे मेंस, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट्स, ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं। इसके बेसिस पे ही सिलेक्शन मिलता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप इस YouTube यानी कि हमारे YouTube एसएससी लैब पे पढ़ सकते हो। 9 बजे जीएस की क्लास, 11 बजे इंग्लिश की, 4:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है और शाम 6 बजे होती है कॉन्ट्स की क्लास। तो इस स्केड्यूल को पहले देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पढ़ाई तो डेली होती ही है, घंटों घंटों हम फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस देते हैं। इसके साथ ही साथ इस तरीके के एक्स्ट्रा वीडियोस आपके लिए आते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले और फायदा भी मिले। वीडियोस देख के आपको इधर उधर जाके सर्च ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक। और इन टाइमिंग्स पे सेशंस आके लें। अब आगे बढ़ते हैं। इस पोस्ट की खासियत क्या है यार, ज्यादा शोर शराबा वाली पोस्ट नहीं है ये। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो ये ज्यादा शोर शराबा वाली पोस्ट नहीं है, फिर भी टॉपर्स की पसंद होती है। क्यों होती है टॉपर्स की पसंद? क्योंकि ये लेवल, सबसे पहले ये लेवल 6 की जॉब है। और सोचो, टॉपर्स लेवल 7 की जॉब छोड़ के भी कई बार डीए यानी कि लेवल 6 जॉब ऑप्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस पोस्ट की खासियत है, नौकरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है लेकिन अधिकतर ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, काम स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं। और काम ज्यादा होता नहीं है डिविजनल अकाउंटेंट में। तो आप अपने आगे की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। मतलब आपका, अगर आप सीजीएल की और कोई पोस्ट भरना चाहते हो, या फिर आप यूपीएससी पीसीएस के लिए तैयारी करना चाहते हो, या फिर अगर तैयारी नहीं भी करना चाहते हो, चिल मार के लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, फैमिली टाइम हो आपका, आप घूमने जाओ, फ्रेंड्स के संग एंजॉय करो, जिंदगी भर इंसान पढ़ता थोड़ी ना रहेगा, चिल लाइफ चाहिए, डीए ले लो। तो बहुत लोग डीए चॉइस में डालते हैं। इसके लेकिन कुछ नुकसान और फायदे दोनों हैं जो मैं आपके सामने खोल के रख दूंगी यहाँ पे। सबसे पहला तो फायदा मैंने आपको बताया, सीजीएल की एकमात्र नौकरी है जिसका खुद का ऑफिस होता है। खुद का ऑफिस है मतलब आपको एकदम बॉस वाली फीलिंग आएगी। ऑफिस में लगभग बॉस जैसी फीलिंग आती है। यूपीएससी की प्रिपरेशन जैसे मैंने आपको बताया, या फिर आगे किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हो। लोग तो बुक्स लेके जाते हैं बैग में, फाइल वर्क किया थोड़े बहुत 2-3 घंटे, फिर पढ़ाई करी। फैमिली लाइफ सॉर्टेड है, घूमने जाना है मस्त घूमने जाओ, छुट्टी का कोई लोड नहीं, आराम से लो। तो बहुत फायदे हैं यहाँ पे। चाहे आपको सुकून की नौकरी चाहिए, जैसे होता है ना, बहुत काम कर लिया, आप करेंगे एंजॉय, घूमेंगे, ले लो इसको। अब यार बहुत पढ़ाई कर ली लेकिन मुझे और भी आगे
एग्जाम के लिए पढ़ना है तो मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहां पे पढ़ाई का टाइम मिले, वहां पे लोग डी ऑप्ट करते हैं। देखो नुकसान ये है कि ये एक, अगर हम बात करें लेवल 7 की तो उससे तो कम सैलरी है ही, ये नुकसान एक है। और हाँ, अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑफिसेज में पोस्टिंग होती है, जिसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। मतलब इफ यू आर अ पर्सन हु वैल्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, एक ये फ्लॉ है। फिर है पोस्टिंग छोटे शहरों में भी होने की संभावना होती है। मैंने क्या बोला? संभावना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटे शहर में ही पोस्टिंग होती है, छोटे शहरों में भी होने की संभावना होती है। तो माइंड अपना बस इन चीज के लिए मेकअप करो। मेरा काम यहाँ पे ये नहीं है कि फायदे आपको गिनाते जाऊं, मेरा काम ये है कि मैं जिस भी पोस्ट के बारे में बताऊं उसका इन एंड आउट आपको बता दूं। ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ये सैलरी है, टॉपर्स को क्यों पसंद है ये पोस्ट। तो मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं लिया, छोटे से समय में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सीजीएल के थ्रू इसका एग्जाम होता है, सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तैयारी हम खुद यूट्यूब पे करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। अच्छा हाँ, अगर आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उसलिए आपको लैब की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अपने फोन में लैब की ऐप डाल लो, और अगर लैपटॉप से पढ़ना चाहते हो तो lab.live हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप वेबसाइट पे जाके वहां से कोर्स ले सकते हो। कोर्स के बारे में अब मैं आपको बता दूं कौन सा कोर्स आपको लेना है। अगर आप 2 महीने का टारगेटेड बैच लेना चाहते हो कि हमारा प्री एग्जाम निकल जाए, आप अभ्यास बैच ले लो। ये टारगेटेड बैच है, अभी आपका 13 अगस्त से पहले खत्म हो जाएगा और आपका ये पूरी तैयारी करा देगा। इट्स अ 2 मंथ बैच। अगर आप डिटेल बैच चाहते हो एसएससी का, तो मंजिल बैच लो, जो कि कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। ठीक, हाँ, और अगर आप चाहते हो आपको कोई ऐसा महापैक मिल जाए जहां पे ये साथ ही साथ मेंस, टेस्ट सीरीज सब इंक्लूडेड हो, उस केस में आप महापैक लेना। महापैक में क्या होता है कि आपको एसएससी में अभ्यास भी मिलेगा, एसएससी का फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा, मेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। महापैक इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। एक बार ले लिया, पूरे साल जितने कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आते रहेंगे सब महापैक में मिलेंगे। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, आपको मैं एक कोड बताती हूँ। इस कोड का इस्तेमाल करने से एक फायदा है। फायदा यह है कि आपको जो भी कोर्स 1 साल की वैलिडिटी का दिख रहा है, सबसे बड़ी वैलिडिटी की प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, तो वो कोर्स जो आपको 1 साल की वैलिडिटी का दिख रहा है, जैसे ही आप डिस्काउंट कोड में डालोगे लैब, LAB लैब, तो वो जो आपको 1 साल की वैलिडिटी का दिख रहा है, अपने आप वैलिडिटी डबल हो जाएगी इस कोड का इस्तेमाल करने पे। तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए, और जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, टारगेटेड बैच में लेना है, टारगेटेड में लीजिए, और मतलब दम से तैयारी कर दो। बहुत है 2-2.5 महीने, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो बहुत है, हम आपके साथ हैं, आपको सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अच्छा लगा है कंटेंट, शॉर्ट में ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा अगले 3 दिनों में, तो इसमें एडमिशन लेना है तो इसमें एडमिशन ले लें। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।